चालू किया सर। हाँ, तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, जस्ट हाँ। एन एग्जाम्पल। हम्म। आया समझ में? और बी के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव आएगा। हाँ। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि ए जो है वो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। हाँ। तो ये जो पार्शियल चार्जेस है इसके अंदर से मॉलिक्यूल के अंदर है ना, एक बोलोगे तो पोलैरिटी क्लियर हो गई। हाँ। और उसी पोलैरिटी के एग्जैक्ट मेजरमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। समझा। आ समझ में? हाँ। अभी देखो, अगर ए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तब तो ए परफेक्ट माइनस बन जाता और बी परफेक्ट प्लस बन जाता। हाँ वो सर तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वेरी होएगा गुड, नहीं तब सर। इनके बीच में जो बॉन्ड बन जाता वो आयोनिक बॉन्ड होता। आयनिक बॉन्ड बन जाता। लेकिन हाँ। अपन जनरली जो डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। और डाइपोल हाँ। मोमेंट को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। हम्म। आ समझ में? हाँ। मतलब कोई भी बॉन्ड परफेक्ट कोवेलेंट नहीं होता। कोई भी बॉन्ड परफेक्ट कोवेलेंट नहीं होता, और कोई भी बॉन्ड है ना परफेक्ट आयनिक नहीं होता। हालांकि हाँ। इसको लेके तुमको थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैं आगे क्लियर कर दूंगा। हाँ जैसे सर। बोलते हैं ना, मेल के अंदर थोड़ा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होता है, हाँ हाँ हाँ। और फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैन यू हाँ। गिव मी द एग्जांपल कि हाँ सर ये मैच होता है उन दोनों, मेल सर। और फीमेल में? हाँ दोनों को थोड़ा बहुत मुच्छी मुच्छी आता है सर। हाँ हाँ, और एकदम बेसिक्स बताओ। बेसिक। अरे सिंपल, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर देखो, वो भी बोलते हैं ना ह्यूमन ही है, तो उनके भी दो टांगे ये हाँ वो बहुत हाँ कुछ हाँ। मैच होता है। हाँ। आप कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम्म। मतलब यहाँ तक तो मैं बोलूंगा कि सिमिलैरिटी विल डोमिनेट ओवर द डिसिमिलैरिटीज। हाँ। ऐसा है। ओके। हम्म। सिर्फ वो कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पे डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। हाँ सर। तो ये ऐसे है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, और वो बेस्ड होती है बॉन्ड पोलैरिटी पे। हाँ सर। ओके। सो ऐसे स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। इट इज एन experimental determined quantity. It is experimentally determined quantity which has both magnitude and direction. हम्म। Which has both magnitude and direction. जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आयनिक में तो तुमको पता है, आयनिक में तो चार्ज होते हैं और चार्ज का 3D फील्ड होता है, हाँ तो सर। उनमें तो डायरेक्शन होता ही नहीं। मतलब यू कैन से ऑल डायरेक्शन में ऐसा आ जाता है। हाँ हाँ। और ये क्या है? इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी है। और इसका दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। सर तो डायरेक्शन वो जो इलेक्ट्रॉन का बी टू ए हुआ हाँ, वो राइट राइट डायरेक्शन राइट हो राइट गया। राइट राइट, हाँ हाँ। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, वही जो वेक्टर का साइन होता है ना, हाँ। वैसा ही, ऐसे सिर्फ एंड में प्लस लगा देते हैं। हम्म। ओके। एंड सर और उसका मैग्नीट्यूड न्यू रहता है क्या? हाँ, ये तुमने पढ़ा है। हाँ ये बोला था आपने। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे ए हाँ। बी में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था? ए। ए ज्यादा था, तो इसका ऐसा डायरेक्शन होगा। आ समझा। समझ में? हाँ सर। हम्म। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ। इन केस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर का अगर केस आ गया तो हमेशा आउटवर्ड रहता है ये। आउटवर्ड मतलब एटम टू लोन पेयर। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। हाँ सर। जैसे कोई एक एटम ए है,
और ये बी है, हाँ तो इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। मान लो ए के ऊपर लोन पेयर भी है ऐसे, हाँ ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका बॉन्ड मोमेंट कैसे दिखाएंगे? हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। और अगर इधर होगा तो लोन पेयर ऐसा हुआ तो ऐसे। समझा। मतलब हमेशा लोन पेयर के साइड ये पॉइंटेड पोर्शन रहेगा। हाँ 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 समझ में आ समझा गया? सर। हाँ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड। इंडिविजुअल मतलब सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, ऐसे ले सकते हो। हाँ इज कॉल्ड एज बॉन्ड मोमेंट। उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। बॉन्ड मोमेंट मतलब ये जो मैंने बॉन्ड बताया, ये कौन सा भी हो सकता है, सिंगल हो सकता है, हाँ डबल हो सकता है, ट्रिपल, सबको एक ही मानेंगे लेकिन अपन। सर अरे ये। क्योंकि दो एटम के बीच में है ना। हाँ सर, अभी ये क्या हुआ था हाँ। कि रिसेंटली फिजिक्स क्लास के अंदर है ना सर, ऐसे डिस्कस कर रहे थे कुछ, तो वो बोले कि ये जो अल्केन रहता है वो अल्कीन क्यों नहीं, वो जो अल्कीन रहता है वो अल्कीन ही क्यों था, हम्म। वो अल्केन या फिर अल्काइन क्यों नहीं बना? तो सर मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन का कमी था ना, इसकी वजह से। तो है ना हाँ सर, है हाँ ना बात तो सही था ना ये सर, कि हाँ हाइड्रोजन हाँ, का। राइट है। हाँ तो है ना सर, बाद में सर बोलते हैं कि है ना, सर है ना, इथेन लेते हैं एंड देन प्रोपीन लेते हैं, जिसके अंदर दोनों के अंदर छह छह कार्ब हाइड्रोजन एटम है। तो मैं बोला हाँ कि हाँ। इसके अंदर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम है। तो सर वो बोले कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हाइड्रोजन का कमी है। लेकिन सर अभी उसके अंदर तो कार्बन का कमी था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन वो मेरे को बोलने का चांस ही नहीं दिया, तो मैं बोला ओके सर, समझा मेरे को, और बाद में मैं चुप बैठ गया। फिजिक्स वाले सर केमिस्ट्री में घुस रहे थे। अरे नहीं, उनको उनका है ना, आपको पता है डिग्री केमिस्ट्री का ही है। किसका? ओ सर का। कौन से सर? चोस्की सर? हाँ हाँ। अच्छा। रुको एक सेकंड में है ना एग्जैक्टली बताता हूँ कि, अरे सर उन वो है ना, क्या बोलते हैं, अम, जो टेस्ट दिए थे ना उनका, नीट या फिर जेई, मेरे को पता नहीं कौन सा था, तो है ना सर उसके अंदर है ना, वो सर ने ना मैथ्स के हिसाब से सब पूरा किया, एंड देन सर हम्म। ने केमिस्ट्री पढ़ा, एंड सर फिजिक्स पढ़ा रहे। हाँ तो बीटेक केमिस्ट्री, बाद में ब्रैकेट के अंदर HONS कुछ तो लिखा है, पता नहीं। हॉनर्स हॉनर्स। हाँ तो केमिस्ट्री हॉनर्स, के हाँ। अंदर क्या है, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग किया होगा। हाँ केमिकल इंजीनियरिंग की है, हाँ हाँ लेकिन हाँ, तो फिजिक्स इंजीनियर पढ़ा लोग रहे हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, इंजीनियर लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग का कंफ्यूजन था, स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ाता था। अच्छा। हम्म। ठीक है, कर सकते हैं यार, मतलब अगर बोलते हैं ना, लेकिन एक प्रोफेशनल बनना है तो कोई एक चीज पकड़नी पड़ती है। हाँ बिकॉज वो सुना है ना, जैक ऑफ। ऑल ट्रेड्स। नहीं नहीं, वो डायलॉग नहीं पता है तुमको? नहीं, जैक ऑफ नन ऐसे कुछ है एक, पता नहीं, मैं भूल गया वो। मैं जनरली मैं बच्चों देख को लूंगा बोलता बाद हूँ। में। हाँ, सब में हाथ पैर नहीं मारने का, बिकॉज आइदर यू कैन बी बेस्ट एट क्रिकेट बट यू कैन नॉट बी गुड एट फुटबॉल ऑल्सो, हॉकी ऑल्सो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि माइंड को है ना एक कंसंट्रेट करने के लिए एक ही जैक चीज ऑफ ऑल लगती है। ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हाँ हाँ। हाँ who is a एक second, figure of speech used in reference to a person who has dabbled in many skills rather than gaining expertise by focusing on one। हम्म। अच्छा ये तो देखे तो मेरी तरह ही है सर। वो सर कभी कभी जो थोड़ा बहुत वीडियो गेम रहते हैं तो उसके अंदर ऐसे स्किल ट्री करके कुछ बोलते हैं, तो है ना सर, मैं ना सबके अंदर मेरा हाथ डालता हूँ, तो किसी के अंदर मैं परफेक्ट नहीं हूँ ऐसा। सर चालू करें अभी? हेलो। हाँ सर। हाँ, बीच में क्या हो गया था, कुछ समझा ही नहीं।
अच्छा सर, वो मैं रीड कर रहा था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो फिगर ऑफ स्पीच है used in a used to refer a person who has dabbled in many skills but has not gained expertise of anyone. तो मैं बोल रहा बराबर। था ये तो मेरी तरह ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि सर जो भी चीज रहता है ना, मेरे को सबके अंदर थोड़ा हाथ थोड़ा थोड़ा डालना था। होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो है ना, किसी के अंदर सबसे ज्यादा नहीं हूँ ऐसा। हाँ, ऐसा हम लोग जब अपने 12th में थे ना सिद्धार्थ, तो हम लोग को ना, मैं तुमको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना एक ही सर थे, अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के एक ही सर थे, और इनऑर्गेनिक के एक ही सर थे। मतलब हर एक पार्ट के एक एक थे। हाँ, बट फिजिक्स के लिए एक ही सर था और मैथ्स के लिए भी एक ही सर थे। ऐसे किधर किधर तो मेरे दोस्त लोग किसी कोचिंग में थे ना, तो फिजिक्स में भी 3 टीचर थे, मतलब अच्छा। मैकेनिक्स के लिए अलग, हाँ हाँ और समझा। ये काइनेमेटिक्स के लिए अलग, फिर मैथ्स में भी ऐसे अलग अलग थे, तो सब लोग कैसा एक्सपर्टीज लेके बैठे थे। हाँ तो हम लोग को ना उन लोग ऐसी ऐसी चीजें बताते थे ना जो नॉर्मल क्लासेस में ऐसे नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हाँ देखो कैसा है, वो एक टीचर आता है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक ही अपनी जिंदगी भर डील कर रहा है, तो उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा उसमें। हाँ हाँ। मतलब इफ अ सिंगल बुक यू विल रीड टेन सर सर टाइम्स ना, हर एक बार ऐसा सेकेंड। लगेगा कुछ नया है यार ये तो। हाँ सर, एक सेकेंड रुको। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ सर, हो गया। सर क्या हुआ था कि है ना, ओके। वो हॉटस्पॉट चल रहा है ना मम्मी के फोन से, और है ना फोन आया था, तो मम्मा है ना हम्म। बात करते करते बाहर बाहर चली गई, तो मैं बुला रहा था। हाँ ठीक है ठीक है। चलो तो देखो इधर, डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड मोमेंट। मोमेंट, हाँ। हाँ, ओके। देखो ज्यादा सिद्धार्थ कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, तुम किसी भी टीचर से पढ़ो, समझ में आ रहा है, हाँ मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, सिर्फ एक चीज याद रखने का हमेशा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, हाँ इसने नॉलेज दिया, तुमने लिया, हाँ जो भी ये फलाना ज्ञान आपको दे रहे हैं, मैं हूँ कोई भी एक्स वाई जेड, हाँ तुमको दे रहे हैं, इसके बाद है ना तुम सिंपल क्या करने का पता है, वो चैप्टर का एमसीक्यू उठाने का। हाँ मतलब पहले पहले इसके ऊपर मास्टरी कर लेने का, ये जो भी दिया गया है, हाँ सर। फिर एमसीक्यू उठाने का और फिर देखने का। हाँ अगर तुमको नहीं भी आता है एमसीक्यू, बट एटलीस्ट यू नो कि आई हैव हर्ड ऑफ समथिंग समवेयर। जैसे कि कभी कभी नहीं क्या, एक कंप्लीटली एक नया ही कंसेप्ट आया जो पढ़ाया ही नहीं गया और तुम देख रहे हो वो। हाँ हाँ जैसे एग्जांपल दो कि अल्केन में तुमने देखा ये सी डबल बॉन्ड सी, या अल्कीन में देखा ऐसे, तो बाद में तुमने सीखा कि अरे ये तो सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे ऐसे पी ऑर्बिटल होती है, हाँ और ये परपेंडिकुलर प्लेन पे होती है। हाँ हाँ, मतलब ये अपने बुक में है, तो ये ऊपर वाले प्लेन पे है, हाँ ऐसा, मतलब ऐसे। तो फिर ये जब अब तुमने नहीं पढ़ा ना, तो फिर वहां पे लैग होता है। तो ऐसे ही अगर टेस्टिंग नहीं करोगे ना, तो पता चला तुमने कुछ ऐसा पढ़ा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ समझ में आया? समझा समझा। देखो कैसा होता है, अपना जो गोल होता है ना, उसी पे फोकस करना होता है। अभी हाँ। तुमको मीरा रोड है, मीरा रोड से अगर चर्चगेट जाना है, तो उसका एक ही रूट है ट्रेन से। हम्म। ट्रेन से हालांकि तुम जाने के लिए बाइक से जा सकते हो, कार से जा हाँ सकते हो, हाँ अलग अलग रास्ते थे, तुम गुजरात घूम के आओ फिर जाओ, ऐसे भी जा हाँ सकते हो। हाँ लेकिन कैसा है, देयर इज अ वन सिंपलेस्ट रूट एंड इजीएस्ट रूट इज ट्रेन। हाँ क्योंकि शायद तुमको कार में भी ऐसा लगे कि ड्राइवर चलाए, थोड़ा धीरे चलाए या फिर थोड़ा थके, लेकिन ट्रेन का फिक्स है, वो जाएगी ही जाएगी। हाँ, या फिर ट्रैफिक होएगा रोड पे। हाँ, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल फॉलो दिस पाथ, हाँ बेसिकली आई वांट टू से दैट। तो वैसे ही नीट और जेई के लिए मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ, जिससे बहुत सारे लोग वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये हाँ मैंने तुमको बताया ना, ये बेटा एकदम सिंपल सा पाथ है, टीचर से पढ़ने का, उसका नोट्स लेने का, वही नोट्स बार बार रिवाइज करने का और एमसीक्यू सॉल्व करने का। हाँ अगर सर। तुम बुक्स में गए तो मार्केट में ना 1000 बुक्स आर अवेलेबल, हम्म। एंड देयर आर 1 लाख टीचर, मतलब ज्यादा हो गया थोड़ा, 10,000 टीचर, दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सजेशन। हाँ समझ में आया? तुम ऐसे हाँ करो वैसे करो, और सिंपल अपने में जाने का मतलब, बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, स्टोरी में भी बहुत बिलीव करते हैं। मतलब जैसे 1 घंटे का लेक्चर होगा ना, तो उसमें हाँ से 20-25 मिनट स्टोरी ही चले जाएगा, और तुमको कुछ ऐसे मिलेंगे ना, 1 घंटे में तुमको 3 घंटे का पढ़ा देंगे, इनको स्टोरी वीरी से कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ हाँ मतलब फोकस होते हैं, फोकस, तुमको भी फोकस कराएंगे, चल ये पढ़, वो बाद में देखते हैं। हाँ ऐसा समझा। ऐसा लेके आएंगे लेके आएंगे लेके आएंगे, समझा? तो तुम्हारे हाँ जितने भी चैप्टर हो रहे हैं ना बेटा, भले वो केमिस्ट्री के हो रहे हैं, या फिर फिजिक्स के हो रहे हैं, या फिर बायो के हो रहे हैं, तुरंत एमसीक्यू पे लगो और वो बुकलेट में देखो। अगर वो मैच हो रहा है, मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक। हाँ नहीं तो फिर ये मानो गलत ट्रेन पकड़ा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा फिर।
समझा क्योंकि देख समझा। रहे हो ना तुम अपने प्रिपरेशन में, एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया ना, जो छूट जा रहा है वो छूट हाँ ही जा रहा है। हाँ वो हाँ छूट ही जा रहा है क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन फिर उसको करें, क्योंकि आगे वाला टाइम के लिए बहुत कुछ नया सीखना है। हाँ राइट। वो हाँ ऐसा है बेटा, तो फटाफट जैसे ही सर ने ये किया ना, ठीक है, एक एंजॉय एंजॉय करना, लेकिन कैसा है, तुरंत अपने रूटीन पे आ जाने का और ये पैटर्न ही फॉलो करने का। हाँ नोट्स रिवाइज करने का। नोट्स तो यार मैं तो मानता हूँ कि नोट्स सुपर होना चाहिए, क्योंकि मेरे डायलॉग भी सब भूल जाएंगे 2 साल के पीरियड में। हाँ जो जो एक सर एक डायलॉग हाँ देते हैं ना, सही अभी इसे देखते नहीं क्या, वो बॉन्डिंग वॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में तुमको फॉर्मूले भी कभी कभी मेरे दिमाग से इधर उधर हो जाता है, तो भी मैं तुमको डायरेक्ट उसका आंसर भी बता देता हूँ। हाँ भले हाँ फॉर्मूला रॉन्ग है लेकिन आंसर राइट आ जाता है। हाँ 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 वो प्रैक्टिस, समझे। तो हाँ वैसे सर करो। तो अभी तुम्हारा फिजिक्स में क्या स्केलर एंड वेक्टर हो गया ना बेटा, तो अब हाँ बिना पूछे उसके एमसीक्यू कर डालो सारे एलन से। हाँ सर ठीक है। हाँ, और फिर तुमको एलन इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एलन का लेवल थोड़ा अच्छा है। फिर उससे हाँ नीचे थोड़ा आके है ना यूएसएस करने का तुमको मांगता है ना, तो पहले यूएसएस कर लो फिर एलन करो। सर मेरा भाई तो बोला था कि डीसी पांडे का वॉल्यूम 1 एंड 2 जो रहता है ना जेई मेन फिजिक्स या के फिर लिए। हाँ फिजिक्स के हम्म। लिए वो करने का। हाँ वो भी हाँ, तो देखता हूँ कैसा मैं। है, ये डीसी पांडे है ना, डीसी पांडे हाँ इससे अच्छा वर्जन फिजिक्स में क्या एलन का है। अच्छा क्योंकि कैसा है बताए, डीसी पांडे एक टीचर है जिसने वो बुक लिखी है, फेमस ऑथर है, हाँ समझ में आया? हाँ लेकिन ये डीसी पांडे जैसे है ना, बहुत सारे लोग एलन में जॉब करते हैं जिनकी अर्निंग डीसी पांडे से भी काफी ज्यादा है। हाँ अच्छा तो समझा। इन लोग बैठ के ना मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल बनाते हैं मतलब ये क्वेश्चन हो, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे डीसी पांडे की बुक पढ़ोगे ना, एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा, आया समझ में। हाँ लेकिन एलन उठाओगे ना, अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, तुमको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ और समझा। उसके बाद वीबीटी में आओगे ना तो सिर्फ वीबीटी के क्वेश्चन आएंगे, एमओटी में आओगे तो सिर्फ एमओटी के क्वेश्चन। मतलब फोकस रहता है उनका, फोकस कि बच्चा है ना डाइवर्ट ना हो, और फिर एंड में आ जाएगा मिसलेनियस या फिर मिक्स टाइप क्वेश्चन। हाँ अब सब तो पैटर्न वाइज अपने को जाना है। डीसी पांडे ठीक है, आई सजेस्ट, बट वो तब जब तुम्हारा सब प्रिपरेशन हो गया है एंड यू आर लाइक और कौन सी बुक सॉल्व करूं। हाँ लेकिन यूएसएस और एलन सॉल्व करने के बाद यू विल फाइंड डीसी पांडे वेरी इजी। अच्छा ठीक है सर। हाँ ऐसा है। चलो, तो मैंने ये बताया था तुमको कि बॉन्ड मोमेंट होता है जिसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हाँ सिंगल बॉन्ड का हो चाहे डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड, सबको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे, राइट। हाँ ऐसा है। अब इधर देखो, मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो इसमें कितने बॉन्ड बन गए, इसको एक मानूंगा और इसको भी एक ही मानूंगा, हाँ बराबर। तो इसमें बॉन्ड मोमेंट किधर होगा, इसमें बॉन्ड टुवर्ड्स मोमेंट हो ऑक्सीजन। जाएगा, राइट, वेरी गुड। और इसमें भी, हाँ उधर भी इसमें भी किधर टुवर्ड्स होगा, ऑक्सीजन होएगा। ऑक्सीजन। क्यों हो रहा है, क्योंकि सर ऑक्सीजन इज उसका है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई एज कंपेयर टू कार्बन। यस, तो ये हो गया दूसरे वाले ऑक्सीजन का। अब देख रहे हो इनके बीच में एंगल कितना आया है, 180। 180 हाँ। एंड बॉन्ड मोमेंट एट 180, मतलब टू वेक्टर एट अपोजिट डायरेक्शन दे कैंसल ईच अदर। हाँ कैंसल ईच अदर उधर हाँ। हाँ तो खत्म हो गया ना, तो डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक चीज तुमने क्या सीखा, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट समीशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट। हाँ ऐसा है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट लेना है अपने को, आज के लेक्चर में यही चलने वाला है। ठीक है सर। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे से एक क्वेश्चन आ जाता है नीट में। अच्छा बस। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन सिर्फ, वो भी 100% फिक्स नहीं है। अच्छा। जो फिक्स है वो हाइब्रिडाइजेशन। हम्म। हाइब्रिडाइजेशन निकालने तुमको आना चाहिए। मैं अभी तो फिलहाल ऐसे ही तुमको दे रहा हूँ, मतलब नीट लेवल पे, नहीं तो है ना एक एक स्पीशीज का अच्छा अच्छा हाइब्रिडाइजेशन देता मैं तुमको ढूंढने के लिए, बट नीट अच्छा पे जितना आता है ना उतना सब बता दिया मैंने। अच्छा समझा सर। हाँ, तो फॉर्मूला फॉर डीएम, डीएम इज सर डिफाइंड एज, सर मेरे को हाँ वो बोलो। मैं आपको एक डाउट भेजा था ना वो कौन सा सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। उसमें से तो मेरे को मिल गया। लेकिन सर हाँ वो जो क्वेश्चन था ना वो कुछ और था उसके अंदर है ना। रुको मैं थोड़ा ढूंढ के देता हूँ सर। हाँ मिल गया। हाँ, उसका स्नैपशॉट ये भेज देना, व्हाट्सएप भेज हाँ देना मेरे को। अरे सर वो अभी बोल देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैप। तो सर ऑप्शन है एस और एस, पी हम्म एक्स, पी एक्स हम्म, पी वाई और पी वाई। तो सर पी वाई पी एक्स तो होएगा नहीं क्योंकि वो तो सर एक दूसरे का 90 डिग्री पे है वो हाँ न्यूक्लियस हाँ हाँ, का वो वेरी गुड। प्रॉब्लम आ जाएगा। एस और एस, पी एक्स और पी वाई। तो ये
ये होगा। सर पी वाई क्यों कैंसिल हुआ? ये ऐसा रहेगा ना बेटा, ऐसा रहेगा तो तो पाई साइडवेज बॉन्ड ओवरलैप बनाएगा, करेगा। पाई बॉन्ड बनेगा, सही। हाँ, और और पी एक्स एक्स ऐसे पी आएगा एक्स तो। तो हेड ऑन ओवरलैप बनेगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा अपना, है ना? हाँ, तो ओवरलैप ज्यादा रहता है, हाँ। सर लेकिन एस और ऐसा एस, इसका क्या है, इसका डायरेक्शनल नेचर नहीं है ना, नोट्स में मैंने तुमको लिखाया था, जिसका हाँ डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है उसका ओवरलैप ज्यादा होता ओवरलैप ज्यादा रहता है। और सर ऊपर से हम है ना एस एस के अंदर है ना 50% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो है। हाँ हाँ, वो न्यूक्लियस सिखाया रहता था है। मैंने तुमको। लेकिन इसके अंदर है ना पास में जा सकते हैं 50 के। हाँ, नजदीक जा सकते हैं, राइट। हाँ 49, 49.5। हाँ, समझा समझा। लेकिन फिर भी एस ऑर्बिटल से ज्यादा हम मानते हैं कि ओवरलैप किसका होता है, पीपी का। हाँ समझा सर। हाँ। तो ओके, और एसएस भी डोमिनेट कर सकता है पीपी पे, लेकिन कब, जब ये बोलता है ना इसका क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर एन का ज्यादा वैल्यू होएगा। बड़ा हो जाए। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तुमको बता रहा हूँ ना, मतलब अगर नोट्स पढ़ के, जो मैंने नोट्स तुमको लिखा है ना बेटा, अगर वो तुम पढ़ के एमसीक्यू करोगे ना, तुमको क्या लगेगा पता है, क्या एमसीक्यू का लेवल नहीं है, हाँ, अरे नहीं तुमको सर मेरे को है वहां ना। तक पढ़ा है। हाँ तो सर ये हम्म, जो डाउट था ना, तो अपना ये हाँ। कोई ग्रुप है वो केमिस्ट्री डाउट्स का, तो इसके अंदर पूछा था। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा मेरे अच्छा। को पता था कि पी वाई पी एक्स तो नहीं होएगा। मेरे को है क्यों, ना तुमने बस। ग्रुप ज्वाइन किया है क्या? हाँ वो लिंक भेजा तो बोला था कि ज्वाइन करो, केमिस्ट्री का डाउट आएगा कुछ भी। तो सर मेरे को तो डाउट आएगा नहीं मोस्टली, लेकिन है ना बाकी लोगों का डाउट हाँ हाँ, नहीं नहीं, करने देखूंगा का तो करने मेरे को का। पता चलेगा ना कि क्या गुड क्या गुड, क्या। बट उसके लिए टाइम फ्रेमिंग कर लेना बेटा। हाँ, कैसा है पता है, इफ आई डोंट हैव डाउट देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय टाइम, बिकॉज आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, अरे राइट। नहीं नहीं सर, उसके अंदर ऐसा हर टाइम डाउट नहीं पूछते। मतलब सर वो डाउट को है ना कभी कितना 2-3 दिन पहले पूछा था, एंड उसके बाद ओके में ओके। कोई भी तो ऐसा बहुत कम पूछता है, लेकिन सर पता चलेगा ना कि कैसा क्वेश्चन आएगा। और इसमें बट 12th कैसा वाले है बता, देखो है। मैं कैसे बोलता हूँ, मतलब अगर तुमको ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो तुम्हारे पास अच्छे ट्यूटर है ना, तो दुनिया से अलग ही रहने का, समझा। अच्छा हाँ। इनके इनके सिर्फ कांटेक्ट में रहने का, जो भी डाउट आया इनसे पूछने का, जो भी ये करने का, सब ये लोग तुमको सब करा देंगे, क्योंकि पता है देखो, मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, भले लोग बोलते हैं कि इंटरनेट फ्यूचर एंड ऑल है, बट बड़ी एग्जाम के लिए है ना, वो सर बहुत मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया ज्यादा बड़ा है, क्योंकि है ना आधे से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे जाने के लिए ये ऐसा देखो, कर। मैं तुमको बताता हूँ, जब तुम नेचुरल क्लास में बैठते हो ना, तो उसमें तुम्हारा ट्यूटर होता है, सामने तुम होता है, जो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, रादर देन अच्छा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। समझ में आओ, स्क्रीन में तुम देखोगे 1.5 घंटे बाद तुम्हारी आंख दुख जाएगी, फिर दूसरे 1.5 घंटे में जब दूसरा क्लास आएगा ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। हाँ वो भी है। और लेकिन क्लासरूम में बैठोगे ना, थोड़ा सा गैप देने के बाद दोस्तों में चिल आउट कर लोगे, फिर उसके बाद वापस बैठोगे ना, सब समझ में आएगा। वो नेचुरल एटमोसफियर होता है, नेचुरल की बात ही अलग रहती है। चलो देखो, फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू, ये म्यू डाइपोल मोमेंट है, इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो इट इज डिफाइंड एज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड डी। चार्ज अपीयर्ड। चार्ज हाँ, हाँ। क्यू मतलब चार्ज अपीयर्ड, हाँ एंड डी इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे ए था और ये बी था, तो ए बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर कुछ नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव आएगा, और ये उनके बीच का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का ये। हाँ समझा। हाँ, तो इससे मल्टीप्लाई करने का, तो हम्म। तुमको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। सर लेकिन क्यू, अब इसमें सबसे, क्यू जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना? हाँ लेकिन परफेक्ट चार्ज नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने बताया ना, परफेक्ट तो -1 होता है। हाँ हाँ। तो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जरा ये लिख लो, चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी पोल, सर और मतलब दूसरा डी क्या है। जो चार्ज है उसका मतलब वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव की आप बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ओके ओके। तो सर अभी ये जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव पार्शियल होता है, एग्जैक्टली हाफ नहीं होता है ना सर वो? नहीं नहीं, अब अच्छा उसी का एग्जांपल देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, अब जैसे ए था, ए बी का इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, बराबर। हाँ हाँ तो ए के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया और हाँ बी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव अब आया। जरा दूसरा सिचुएशन देखो, सी है, बी के साथ अटैच है, सी भी खींच रहा है, हाँ लेकिन इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, तो इसके ऊपर भी सॉरी, डेल्टा नेगेटिव ज्यादा है, तो हाँ इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा। मतलब ऐसा, मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
C is greater than electronegativity of A. हाँ समझा। तो अब इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना उससे कम ही है, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हाँ चार्ज होता है ना वो आयनाइजेशन के बाद नहीं आएगा। क्योंकि वो पूरा पूरा नेगेटिव हो हाँ जाता है ले और ये लेगा पूरा बराबर। नेगेटिव नहीं है, वो इससे कम ही है। राइट। हाँ अब देखो बहुत बार है ना इसके यूनिट से क्वेश्चन आया है, इसका यूनिट क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। हाँ तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, हाँ। और अपने को पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम एंड डिस्टेंस तो नैनोमीटर होएगा सर या फिर पिको। मीटर ले लो, एसआई सिस्टम में काम कर लेते हैं। अच्छा हाँ ऐसा है, एमकेएस सब पता है ना। हाँ। सी जी हाँ एस एस स्टैंडर्ड आई। इंटरनेशनल। हाँ हाँ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये देखो कूलम मीटर हो गया, दूसरा क्या ले सकते हैं अपन, ईएसयू, ये सुना है कभी, नहीं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। नहीं नहीं ये ये नहीं चार्ज सुना। की और एक यूनिट है, हाँ, हाँ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और एक यूनिट बताओ चार्ज की, हाँ फिंकलस्टीन। बताओ। फिंकलस्टीन। अच्छा ये सब मैंने नहीं ये सुना। सब ये सब नहीं सुनोगे तुम। हाँ नहीं सुना ही ऐसा है। नहीं है सर। हाँ हम मालूम है मेरे को। और एक सर है तो इसके बाद, ये आती है डेबी। सर 1 कूलम मीटर कितना ईएसयू रहेगा और वो कितना डेबी रहेगा, हाँ मैं अभी वही पूछ रहा हूँ। कैलकुलेट करना है, वही हाँ कैलकुलेट करना है। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर। अब आगे अपने को कैलकुलेशन में जाना है, कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया सर जाता है। वो तो डी बाय एक साइंटिस्ट था ना। हाँ उसके नाम पे ही है। हाँ सर मैंने सुना है ये तो सर, शायद से आपने पहले भी बोला था सर। अरे हाँ ये जब हाँ। आप न्यू का पढ़ा रहे थे तभी बोला था आपने। हम्म। लास्ट क्लास में भी इसका इंट्रो दिया था। हाँ ये अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में निकाले थे, याद है ना। हाँ चलो सर। बताओ किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज बता दिया था, अभी सर सोच एक के सेकंड, थोड़ा जे जे बताओ। थॉमसन। नहीं, जे थॉमसन ने तो रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, नहीं। रदरफोर्ड। नहीं नहीं। सर मेरे को नाम याद नहीं है। अरे सिंपल, मुलिकन, पता है ना, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सर तो हमने ऑयल ड्रॉप नहीं किया था सर, अगर आपको हाँ याद हो लेकिन तो। मैंने बोला था ना, जे थॉमसन ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ ई बाय एम ढूंढा था। ई बाय एम ई ढूंढा बाय था एम। हाँ। लेकिन मुलिकन ने ई का वैल्यू दे दिया, और इसका वैल्यू तो जे थॉमसन को पूरा टोटल मान लो एक्स पता था, तो अच्छा ई आया ना तो एम भी आ गया। अच्छा। और मुलिकन को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल नोबल। प्राइज मिला। और किधर मुलिकन था, जरा बताओ, और किधर हाँ, मुलिकन था। सर वो मेरे को याद है अभी वो किधर था वो आदमी। हाँ देखा बेटा, और मुलिकन किधर था पता है, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, स्केल में। हाँ तो हाँ एक पॉलिंग था, दूसरा था हाँ एक मुलिकन, और तीसरा था, हाँ। तीसरे वाले का नाम याद है, ऑलरेड रॉको। अरे सर ये सब नाम याद रखना जरूरी है क्या? हाँ क्वेश्चन आ जाएगा ना, इसमें कन्वर्ट अरे करो। चलो एनीवेज देखो, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। सर ये सब ऐसा मतलब नॉलेज का अच्छा क्यों एक एक पूछते काम हैं करना, सर? एक काम करना, जब उधर क्लास में कोई चीज पढ़ाएंगे ना तो तुम नोट्स खोल के बैठना सामने, वही रिवाइज करना। हाँ मैं वही सोच रहा था कि अभी तो हाँ जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करेंगे ना, मैं नोट्स खोल के बैठूंगा, देखूंगा कि क्या क्या और ऐड कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हम्म। ऐड कर लेना, बट सब्ट्रैक्ट मत करना, देखो इधर नहीं नहीं सर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कि अरे ये तो इतना ज्यादा हो गया, इसका क्या जरूरत है। यहाँ पे देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना आ गया, ये मतलब कूलम है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में इतना चार्ज होता है, अच्छा समझ में आया? और कूलम में इतना होता है। हाँ जैसे 1 केजी बोलो तो 1000 ग्राम के बराबर होता है, वैसा है। हाँ हाँ समझा तो समझा। यहाँ से मैं एक निकाल सकता हूँ ना, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10 to the power -10 ESU। तो हाँ 1 कूलम इज इक्वल टू, एक्स तो है वन ना कूलम सर हाँ। is equal to 4.18 into 10 to the power minus 10 डिवाइडेड divided बाय by हाँ 1.6 into 1.6 इंटू 10 to the 10 power minus 19 ESU, राइट। हाँ ये पूरे को सॉल्व करेंगे और वैल्यू आ जाएगा 3 into 10 to the हाँ power 3 into 10 to 9 9 है। ESU। हाँ तो मतलब ESU एक ठीक है, कूलम 1 3 कूलम। into 10 to 9 है। हाँ आ गया समझ में। हाँ ऐसा है, तो ये अपने को मिल गया। और फिर अब आ जाते हैं, बात किस पे करते हैं, डिस्टेंस पे। सर 3 नहीं होएगा, उससे थोड़ा कम ही होएगा। अप्रोक्सीमेटली लिया है मैंने, ये 4.18 2 गलती कर होएगा दिया सर, मैंने। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ हाँ सर वो अब हो फोर गया ना। पॉइंट एट तभी हाँ सर,
क्योंकि अगर 1/8 होता तो देखो 2 ना, से आता। अभी मैंने फिर वापस राइट कर दिया ना आंसर, देखो सब गलत हाँ किया, हाँ लेकिन हाँ आंसर हाँ देखो राइट कर दिया। क्यों? हाँ। बताया, मेरे को याद है ये सब। समझ मतलब गया। एक कूलम है ना, इतना होता है, वो याद है। हाँ हाँ, तो यही इसको बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी गलत नहीं होगे, वही बात है। ये हाँ मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर होता है, हाँ। दोनों ले सकते हो डिस्टेंस को, ठीक है। और 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। हाँ, अभी इसी को है ना आगे अपन यूज करेंगे, क्योंकि अपन ने 100। स्टार्टिंग में क्या लिखा था, कूलम मीटर लिखा था ना। हाँ इसके लिए पेज चेंज करता हूँ। तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? ESU ESU। सेंटीमीटर। हाँ, याद रखना, ये डेटा है, तुमको याद रखना है। हाँ जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम प्रूफ हुआ है ना, हाँ वैसे हाँ 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। ESU सेंटीमीटर, हाँ। और हाँ। मैंने ये भी पढ़ाया अभी तुमको, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू 9। नाइन हाँ ESU। ये समझा भी मैंने समझा। तुमको पढ़ा दिया। हाँ तो अब जरा देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻18। तो ये 1 कूलम था ना, तो एक ESU कितना होगा? इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁹ हाँ कूलम। तो यहाँ पे ESU की जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, 1 कूलम/3 इंटू 10⁹ हाँ बोलो, समझा? हाँ हाँ और मीटर था, पता है ना, ESU हाँ सेंटीमीटर हाँ था, तो हाँ। इसको मीटर में, तो मीटर डिवाइड बाय 100। 100। कैसे? राइट। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 हाँ सर, सेंटीमीटर। समझा समझा समझा। हाँ, ओके। तो ये आ गया, ये पूरे को मैंने सॉल्व कर दिया, तो 1 डिवाइड करके मेरे को मिल गया 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। सर एक सेकेंड, 3.33 कैसे होएगा सर? अभी जैसे देखो, जो 1 कूलम सुनो अपॉन सुनो, 3 मैं टू मैं 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 फटाफट तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये 11। 10⁻⁻18 है, ये 10⁻11 हो 29। गया, हाँ तो बराबर। 29। हाँ, तो 29 ऊपर चला गया, तो अच्छा देख टेन टू सर, द पावर समझा मेरे को, माइनस समझ गया समझ गया समझ हाँ, गया। तो 10 इंटू जीरो 10⁻। 333 आएगा, आपने एक हाँ डाल हाँ, दिया पॉइंट। हाँ बराबर। ऐसा आ गया ना समझ में? हाँ हाँ तो ये देखो, कूलम मीटर आ गया। अब ये बहुत सारे डेटा हो गए तुम्हारे पास। पहले हाँ तो ये डेटा याद रखना है, फिर ये डेटा याद रखना है, और हेलो सिद्धार्थ। हाँ सर, वो हॉटस्पॉट का हाँ, इंटरनेट। प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा। ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं अभी? दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, तो ये 3 डेटा याद रखना है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन में। कंसीडर एन एटम ए हैज 2 बॉन्ड। एक एटम ए में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, बॉन्ड। बराबर। हाँ ये ए, ये बी, तो ये बॉन्ड एरो थोड़ा गलत है बनाना, तो इसको हटा देता हूँ। तो 2 बॉन्ड मतलब समझ रहे हो, थोड़ा एंगुलर टाइप का है। हाँ तो हाँ ये बी है और ये सी है, ओके। हाँ मान लो इसका जो बॉन्ड मोमेंट है वो म्यू 1 है, और इसका बॉन्ड मोमेंट म्यू 2 है। हाँ। इज दैट क्लियर? और इसके बीच का जो ये एंगल है, ये थीटा है, थीटा है। राइट। सो म्यू 1 इज व्हाट? बॉन्ड मोमेंट ऑफ ए बी बॉन्ड, हाँ। और राइट। म्यू 2 एंड व्हाट इज म्यू 2? ऑफ बॉन्ड मोमेंट ऑफ AC। ए सी बॉन्ड। हाँ इज दैट क्लियर? एक बॉन्ड मोमेंट ऑफ ए बी बॉन्ड है और एक बॉन्ड मोमेंट ऑफ ए सी बॉन्ड है, क्लियर। तो हाँ। म्यू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू इज इक्वल टू म्यू 1 स्क्वायर प्लस प्लस म्यू म्यू टू टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 टू। म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। हाँ हाँ। ये वेक्टर में हम लोग ये प्रूफ वेक्टर करते के अंदर है। हैं। कॉस थीटा आ गया समझ में? हाँ और एक अभी इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2,
अगर हाँ म्यू तो वन और सर, म्यू टू क्या हो गए हाँ तो बराबर, टू और म्यू उसकी वैल्यू अगर x आ गई, टू क्या टू x, म्यू कॉस थीटा बाय टू। हाँ तो अलग अलग एंगल पे अपने को मेजर करना है। तो इधर देखो, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। इधर देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू 60 लिया, हम्म। तो इसमें इसकी वैल्यू रख लो, तो ये कितना आ जाएगा? देखो x का तो स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x टू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अरे सर वो सीधा, और यहाँ पे अरे नहीं 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 सर, एक हमें ये दिया था कि जब p इज इक्वल टू क्यू तो हम्म, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। हाँ हाँ, वो भी सही है, हाँ। वो भी सही है, वैसे भी ले सकते हो, लेकिन अपने को है ना कुछ कंक्लूजन निकालना है। वो अच्छा अच्छा। कंक्लूजन के लिए ना मैं सिंपल वैल्यू रख के तुमको प्रूफ बताता हूँ। हाँ ठीक ठीक है, है। इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, टू एक्स और ये स्क्वायर 2x स्क्वायर। 4x स्क्वायर तो हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं नहीं, 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है ना, 4x स्क्वायर नहीं लिख सकते। सर एक ठीक है, सेकेंड, हाँ हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। हाँ हाँ, सर 4x स्क्वायर ही होएगा। नहीं नहीं, इधर नहीं देखो, नहीं नहीं सॉरी, समझा समझा हाँ हाँ, वो cos थीटा के साथ है। हम्म। हम्म। और cos 60 1/2 है। तो मेरे को बताओ कॉस 60 कितना होता है? 1/2। हम्म, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, राइट? हाँ तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो तो गया। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 3x 3x स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ राइट, ये क्लियर है ना बेटा? हाँ। तो cos 60 कितना होता है? cos वन बाई 60 टू 1/2। याद है? तो ये कितना आ गया अपने को? स्क्वायर रूट के अंदर 3x स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3x आ गया। हाँ क्लियर? हाँ। अब देखो, अब एंगल चेंज करता हूँ। cos 90, थीटा इज इक्वल टू 90। cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है। हाँ तो ये देखो, इधर जीरो रखोगे तो ये 2x पूरा स्क्वायर जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर क्या आ 2x। जाएगा? √2x। हाँ √2x मतलब, या फिर x √2। थीटा इज इक्वल टू 120 रखा तो 120 इज नथिंग बट 180 माइनस 60। तो सर वो भी है ना, -1/2 आएगा ना। बराबर -1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो हाँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स x। स्क्वायर। तो हाँ ये x आ जाएगा। थीटा 180 थीटा 180 तो कॉस, सर एक सेकेंड, हाँ जीरो रहेगा ये भी। कॉस थीटा 180 जीरो नहीं, -1 होता है। सर एक सेकेंड, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, -1। हम्म। हाँ चलो देखो इधर, साइन 180 शायद से जीरो रहता है। अभी देखो ना, मतलब अभी एकदम एंटिक चीज चल रही है ना, केमिस्ट्री वाला तुमको मैथ्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स वही पढ़ा रहा वही है। वही वही वही। ऐसे, और सारे एंगल इंगल परफेक्ट है, मतलब समझा, इफ यू वांट टू बी यूनिक आपको सब आना चाहिए। हाँ हाँ तो कॉस है 180, अगर बेटा -1 हुआ तो सिंपल सी बात है, ये तो नेगेटिव आ जाएगा पूरा। और टू हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, मतलब ओवरऑल देखो तुम भी सही हो गए, जीरो हो टोटल गया। आंसर जीरो आएगा। हाँ तो एक चीज क्या देख रहे हो तुम? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर म्यू बड़ा है तो, हाँ नहीं, सर, थीटा बड़ा है तो म्यू कम है। ऑपोजिट भी बोल सकते हैं ना, म्यू हाँ बड़ा तो हाँ, बोल थीटा सकते हैं। छोटा। हाँ हाँ वो सर बोल सही है सकते हो, बट सही है। बोलते हैं ना हम, रिलेशन में जब भी जो क्वांटिटी लेफ्ट में रखता है ना, वो ज्यादा वैल्यू वाली होती है। हाँ समझे? लेफ्ट वाली। समझा ओके, सर। क्योंकि कैसा होता है बता, लेफ्ट वाली के बराबर अगर तुमको राइट वाले को करना है, तो राइट वाले में तुमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा सर। एक्चुअली जनरल ऐसा सर मानना है, वैसे अगर, लेने के लिए यहाँ पे लोगे तो डिवाइड हो जाएगा। सर अगर है ना आप 2p cos थीटा बाय 2 लेते हैं ना सर, तो आ जाता सर, अगर 60 लोगे ना आप तो हम्म। ऐसा था 2x cos 60 बाय 2। तो cos 60 बाय हाँ 2 हाँ अगर लेंगे तो 30 जैसा होएगा, तो √3, √3/2 x और 2x, मतलब 2 कैंसिल तो √3x आ जाता है ऐसे। तो सर हाँ हाँ, बन वैसे भी है। जाता है, ये सब का जरूरत नहीं था। बराबर। बट मैंने कैसा बोला, मतलब कैसा है कि जैसे कि हम लोग फाउंडेशन में पढ़ाते हैं तब तक कोई उधर पहुंचता नहीं है। अच्छा। जैसे एसएससी एसएससी में किसी को एंगल एंगल याद है तब तो अच्छी बात है, हाँ नहीं तो मैथ्स का बेसिक्स नहीं रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं सिर्फ एंगल को लेके सॉल्व करवा देता हूँ। समझा सर। अभी तुमने जो पढ़ा है ना, वो वेक्टर पढ़ा है, इसके लिए तुमको आ रहा है। और सर cos जब भी थीटा 90 रहता है p इज इक्वल टू क्यू रहेगा ना, तो सर √2 रहेगा, और 60 रहता है तो √3 रहता है।
एंड जब हाँ 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 180 रहता है तो p रहता है, मतलब रिजल्टेंट इक्वल टू द p या फिर कोई भी दूसरा वेक्टर जो भी है उसका नाम है, राइट। और तो इधर मैं सब्ट्रैक्शन उसका आपने उल्टा रहता है। आपने इधर क्या सीखा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा म्यू क्या होगा, कम कम होगा। होएगा। हाँ तो देखो ना, मैं इसको सिंपल अभी ऐसे सिखाता हूँ बच्चों को, ये देखो, ये एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ये हाँ एक इधर खींच रहा है, 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 और एक इधर खींच रहा है। सबसे कम किस में आएगा? 180 वाले में। लास्ट वाले। हाँ तो देखो ना, उसके बाद ये बढ़ते ही जा रहा है ना। हाँ हाँ तो देखो, आप सिंपल एंगल की भी जरूरत नहीं। हाँ क्लियर? तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं ना, मैं बताया ना, नीट कोई भी क्लियर कर सकता है, सिर्फ उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। उसको ये सब कुछ नहीं आएगा ना, तो भी हम लोग इससे सिखा देंगे उसको। हाँ हाँ ऐसा है। और सर, लेकिन ये तो तब पॉसिबल है जब म्यू 1 म्यू 2 बराबर होगा तब, हाँ। नहीं तब तो लोचा हो जाएगा। तो सिंपल, अगर अलग अलग होंगे तो एक कम होगा एक ज्यादा होगा ना, तो भी तो नेट तो वही आएगा। नेट वही आएगा, सही। हाँ, लेकिन तब प्रॉब्लम होगा जब ऑपोजिट होंगे। हम्म। ऑपोजिट होंगे मतलब क्या, ये ऐसे जा रहा है ना तो ये भी ऐसे ही जा रहा है, हाँ, दोनों वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, तब तो एडिशन होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स होएगा तभी से। हाँ, तो 180 सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एनीवेज, समझ में आया मतलब जब जो म्यू 2 और ऑपोजिट डायरेक्शन का था अभी उसका उल्टा कर दो, मतलब पहले बराबर नेगेटिव तो। साइन था अभी नहीं आएगा। हाँ, तो अभी वो वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सब तुमको आता है, क्योंकि अच्छी बात मेरे साथ ये हो गई, तुमको वेक्टर आता है। हाँ हाँ, अब अपन करेंगे कंपैरिजन और डिटर्मिनेशन ऑफ सम सर, मॉलिक्यूल, मतलब सर इसके डाइपोल मोमेंट। अंदर हमें जो डाइपोल मोमेंट न्यू तो फाइंड करना होगा सर, हमें ऐसा भी पूछ लेंगे क्या थीटा फाइंड करो या फिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं, थीटा नहीं, म्यू ही पूछेंगे क्योंकि अंतिम गोल उनको म्यू ही चाहिए। अच्छा ठीक है। केमिस्ट्री है ना। हाँ हाँ हाँ, कंपैरिजन। लेकिन एक चीज याद रखना, तुमको डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए अल्टीमेटली थीटा यूज करना ही पड़ेगा। हाँ। तो वो थीटा क्यों पूछे, वो बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे। समझा। ओके, तो कंपैरिजन या फिर डिटर्मिनेशन करेंगे हाँ और सब मॉलिक्यूल किस चीज का, डाइपोल मोमेंट का। तो म्यू अगर जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, क्योंकि उसके अंदर पोल हाँ, क्रिएट नहीं होता। नहीं हुआ सर, मतलब 180 180 वाला हो गया ना ये तो। हाँ हाँ, और ऐसे भी मिलेंगे जिसमें 180 नहीं 120 आएगा, फिर भी कैंसिल होंगे। हम्म। ओके, वैसे भी आएंगे, तो वो सारे देखते हैं। हाँ और सर, ढेर उसके सारे अंदर तो तीन चाहिए रहेंगे ना सर, जो 120 120 हाँ, वाले रहेंगे ट्राइगोनल तो। प्लेनर आएगा बेटा, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर। तो सर दो वेक्टर का बीच का जो रहेगा रिजल्टेंट वो है ना एक के ऑपोजिट रहेगा तो जीरो आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो सबसे पहला जो केस वन लेंगे हम लोग बेटा, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे। कौन सा लेंगे? डायटोमिक डायटोमिक। मॉलिक्यूल। दे आर डायटोमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी सबसे पहले है ना अपन होमो एटॉमिक ले लेते हैं, तो और थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब होमो एटॉमिक। O2 Cl2 ये सब। हाँ, H2 तो O2 ले लिया, Cl2 ले लिया, N2 ले लिया, Br2 ले लिया, F2 ले H2 लिया, H2 I2 ले लिया, H2 ले लिया, ये सारे नॉन नॉन पोलर पोलर है। होंगे, तो इसमें तो कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि सर ओके। ये सबका 180 ही रहेगा ना, और कुछ कर भी नहीं हाँ सकते हाँ, हैं लोग। मैंने तुमको बताया था ना, 3 एटम रहता है ना तो हमेशा प्लेन में रहते हैं, और 2 एटम हाँ रहते हैं तो हमेशा लीनियर रहते हैं। हाँ, हाँ, याद रखना, कभी भी कोई भी 3 एटम देना तो याद रखना, वो कैसा भी उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, वो इट विल प्लेन बी में रहेगा। ऑलवेज हाँ, प्लेन। ओके, अब आते हैं हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। HF है ना सर? हाँ एच हाँ आई हाँ, HBr। तो इसमें मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम, हाँ बराबर ना, हेटेरो मतलब वही होता है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम। हाँ और सर, इसमें इसमें डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझा। राइट? हाँ, एम आई क्लियर? अब देखो, पहला वाला एग्जांपल ही ले लो, एच एफ, एच सी एल, एच बी HBr। आर, एच आई, बराबर। तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट लेते हैं, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू। तो अब म- देखते हैं किसका म्यू मतलब ज्यादा होगा। हाँ, जिसका जो है ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा ना, तो है ना हाँ उसका हाँ ज्यादा रहेगा डाइपोल मोमेंट। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, बिटवीन चार्ज एंड साइज, हाँ सर। चार्ज विल ऑलवेज डोमिनेट। हाँ ये मेरा डायलॉग है, याद रखना, बिटवीन चार्ज एंड साइज,
ऑलवेज चार्ज डोमिनेट्स। कहीं पे हाँ लिखना, जब नोट्स बनाना तो ये चीज को बहुत जरूरी लिखना, हाँ क्योंकि सर। बहुत जगह ऐसा होगा तुमको साइज बड़ा मिलेगा लेकिन साइज क्लो इतना डोमिनेटिंग सर फैक्टर क्लोरीन और नहीं होता। फ्लोरीन का ही देख लो ना, क्लोरीन का साइज हाँ छोटा हाँ, है। राइट। हम्म। तो देखो म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, क्यू इंटू डी ना। हाँ तो अगर डी देखो तो सबसे ज्यादा, डी के हिसाब से देखे तो आयोडीन। सबसे ज्यादा तो इसमें आना चाहिए। हाँ। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या आता है पता है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ का सबसे कम। अब ऐसा होता क्यों है पता है, इसमें जो चार्ज अपीयर्ड होता है ना बेटा, ये हम्म। बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि मैंने तुमको सिखाया पॉलिंग स्केल पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 आती है, हाँ। जो कि बहुत कम है। मतलब और बाकी से जबकि वही कंपेयर कर। फ्लोरीन, हाँ वही अगर फ्लोरीन देखो तो सबका पापा है, ये 4 आता हाँ है इसका। 4 आता है सही। समझ में आया ना। हाँ सर ऐसा, हाइड्रोजन का 2.1 है ना। हाँ हाँ। हम्म, तो सर और अगर कार्बन का, अगर ये 2.1 है तो सर ये 1.7 से तो ज्यादा ही है। हाँ तो इसके लिए वेरी गुड क्वेश्चन। तो फिर ये कैसे हुआ ना, तो आगे हाँ चल के तुमको सिखाऊंगा एक फजान रूल। फजान रूल सिखाऊंगा, H प्लस ऐसे निकल जाता है तो H प्लस का साइज बहुत छोटा है ना बेटा, हाँ राइट। H हाँ प्लस और फ्लोरीन बड़ा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके, हाँ राइट। तो सही। ये प्रोटॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ। अच्छा आया अच्छा। समझ में, और इसके इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। आया समझ में। मतलब अब देखो सर ये जो जैसे चीज एक तुमने सेकंड। पूछी ना, हाँ हाँ अब ये है ना टीचर के नॉलेज टेस्टिंग का हो गया, क्योंकि सब लोग सिखाते हैं कि 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा तो वो तो आयनिक होगा, लेकिन हाँ। एचएफ तो कोवेलेंट है। तो एचएफ के कोवेलेंट होने के पीछे जो रीजन है वो है हाई चार्ज डेंसिटी ऑन हाइड्रोजन आयन, या फिर आप बोल सकते हो हाई चार्ज डेंसिटी ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिमेट्रिकल नहीं रहने देता, अच्छा शेयरिंग कैरेक्टर ला देता है, और अच्छा। शेयरिंग कैरेक्टर मतलब जैसे ही आता है सर बॉन्ड उसका कोवेलेंट हो जो जाता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रिक क्लाउड है उसको थोड़ा सा क्या बोलते एलिप्टिकल जैसे बोल सकते, थोड़ा अजीब शेप का बराबर, बना राइट देता है, राइट जिसकी राइट वजह से है राइट। ना इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के थोड़ा तो पास में ही रहेगा। और नो डाउट मैंने तुमको सिखाया है, जब भी एक न्यूट्रल एटम से अनायन बनता है, जब भी अनायन बनता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। कम हो जाता है हाँ। हाँ, और स्क्रीनिंग बढ़ जाती है। हाँ तो अब जरा देखो ना, H प्लस जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो इसलिए खींच पा रहा है क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाँ सही बात। समझा सर। वापस से गया वाईफाई।